This session is being recorded, and this is Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are going to focus on past progressive. लेकिन हमेशा की तरह, before I start today's session, I'll give you a recap what you studied in the previous session. अगर आप मेरे previous lecture में available नहीं थे, तो आप लाजमी तौर पे मेरा एक लेक्चर जो मैंने पास सिंपल पर दिया था उसको लाजमी सुने। मैं उसका रीकैप आपको दे रहा हूं कि हमने पास सिंपल में क्या स्टडी किया था, ताकि आप लोगों के जहन में आज सारी बातें फ्रेश हो जाए। और इस हफ्ते का जो वीकली टेस्ट आएगा वो पास्ट टेंसेस पर होगा। Keep one thing in your mind, that past, you do not use past tenses very often in your रूटीन। आप पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं करते जितना आप प्रेजेंट टेंसेस को करते हैं। यू नॉर्मली यूज प्रेजेंट टेंसेस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। सो व्हाट हैपेंस दैट यू मेक a lot of mistakes in past tenses. In present tenses you are very much good at, and you, when you make sentences, you don't make mistakes, you don't make errors. This is observation of a language instructor, that when people in Pakistan use past tenses, they make lots of mistakes. So that's why I am asking you to solve written exercises which I normally forward you with assignment. आपको past simple का assignment आज फिर forward होगा, past progressive भी उसके साथ में attach करूंगा। तो आप past simple की written practice लाजमी करें। Whether you think that oh it's all very simple, no problem, solve it. राइट। सो पास्ट सिंपल में सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस करी, माजी में कुछ हुआ। माजी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं एक बात लिखता हूं, सारा कॉल्ड मी। माजी में कुछ हुआ। मैं इसके अंदर पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। सारा कॉल्ड मी यस्टरडे। हमने पास्ट टाइम वर्ड्स को डिस्कस किया था। पास्ट टाइम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो माजी की बात करते हैं, और वो हमेशा पास्ट सिंपल में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं एक आसान सा जुमला आप सबसे शेयर कर रहा हूं, उर्दू आप लोग ज्यादा अच्छी समझते हैं। सारा से मेरी मुलाकात हो चुकी है। सारा से मेरी मुलाकात हो चुकी है। हर स्टूडेंट इस सेंटेंस को चैट में लिखकर जरा बताए कि आप लोग इस सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे। यस, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। आपका नेटवर्क अगर प्रॉब्लम कर रहा होगा तो आपके पास आवाज कट सकती है। अच्छा, मैं सारा से मिल चुका हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सेंटेंसेस मेरे पास आ रहे हैं। मैं सारा से मिल चुका हूँ। आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ गए मेरे पास और अजीब अजीब से जवाब आ रहे हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो है आई हैव मेट सारा। ठीक है, अगर आपका जवाब मेरे जवाब से मैच हो गया है, दैट्स वेरी गुड। मैं फिर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मैं कल सारा से मुलाकात कर चुका हूँ। हैड की तो अभी कोई बात ही नहीं आ रही है ना, हैड तो पास परफेक्ट इतनी आसानी से नहीं आता हमारी जिंदगी में। मैं कल सारा से मुलाकात कर चुका हूँ। चुका हूँ, चुका चुका चुका। अब ये जो चुका हूँ, लिया हूँ, आप लोग जो मानने वाले माशाल्लाह। अब देखें, बस यही बात समझानी है कि अब आपने एक पास टाइम वर्ड लगाया है। ठीक है, आपने क्या लगाया, पास टाइम वर्ड। जब भी पास टाइम वर्ड आएगा, उर्दू को तो हम फॉलो करते ही नहीं है, वो अलग बात है। मैं आपको समझाने के लिए उर्दू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता हूँ। आई मेट सारा यस्टरडे। अब आप इसको कहें, मैं सारा से कल मिल चुका हूँ, मेरी कल सारा से मुलाकात हुई थी, मैं कल सारा से मिला। सर की एक बात जहन में बिठा लीजिए कि पास्ट टाइम वर्ड्स
का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में ही किया जाता है। गॉट इट? बात समझ आ गई? पास्ट टाइम वर्ड्स, ये यस्टरडे है, मैंने चुका का इस्तेमाल किया, जो आप जिसके आप लोग मानने वाले हैं वो जा चुका है, चुका है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट ले आते हैं। लेकिन अब आप देखें सर ने सेंटेंस कहा, मैं सारा से कल मिला था, मैं सारा से कल मिल चुका हूँ, मैं सारा से कल मिल लिया हूँ। इन तमाम सेंटेंसेस में यस्टरडे आ रहे हैं। यस्टरडे इज पास्ट टाइम वर्ड्स। आप पास्ट टाइम वर्ड्स जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप पास्ट सिंपल लगाएंगे। डोंट एवर यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद पास्ट टाइम वर्ड्स। ठीक है? तुमने शादी कब की बेवफा इंसान? अब तुमने शादी कब की, When have you got married? अगर आप ये कहते हैं तुमने शादी कब करी, तो ये बात भी याद रखें। आप ये when भी किस चीज की बात कर रहा है? when भी बात कर रहा है पास्ट टाइम वर्ड्स की। आप कभी भी when के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते। आप हमेशा इसको कैसे लिखेंगे? when के साथ आप हमेशा पास्ट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे। when did you गेट मैरिड? आपने शादी कब की? याद रखिएगा मेरी ये बातें। ये पहला इस्तेमाल था। मैं हमेशा रिकैप के अंदर भी कुछ नई बातें बता देता हूँ। हमने कल जो गुज़श्ता हमारा लेक्चर था उसमें हमने पहली बात ये करी, माजी में कुछ हुआ। पास्ट टाइम वर्ड्स को हमने डिस्कस किया था। व्हेन भी पास्ट टाइम की बात करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज पास्ट सिंपल विद व्हेन। फिर हमने स्टेटिव सेंटेंसेस को देखा। व्हेन आई वॉज, when I was, अब देखो यहाँ पर ये जो was लगा, एक वायरस भी आएगा, ये गलती भी आप लोग करते हैं। when I was 16, when I was 16, I was good at, I was good at mathematics, I was good at mathematics, I was good at cricket कर लेते हैं, I was good at cricket। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मेरे दोनों स्टेटमेंट्स स्टेटिव है। अब गलती बता रहा हूँ, गलती सुन लो, गलती क्या करोगे तुम लोग। आई वॉज वेंट, भाई ये कौन सा जुमला है? सर वो पास्ट की बात हो रही है ना। 40% स्टूडेंट्स की जबान पर मैंने ये सुना है, आई वॉज वेंट, आई वॉज सी, किसी आई वॉज सॉ। भाई ये कौन सा जुमला है? सर पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात करनी है तो आप सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाइए ना, अगर जरूरत है एक्शन का। क्योंकि ये बच्चे के, मैं एक बच्चे का मैसेज आया था, मैं ये सर मुझे वॉज और ये जो मसला है, वो गया था, ही वेंट, वो घर पे था, ही वॉज एट होम। सर ये वॉज का बात है और वेंट का मतलब समझ नहीं आ रहा। तो मैं वही बात डिस्कस कर रहा हूँ कि आप वॉज का इस्तेमाल जब करते हैं, वर्क का इस्तेमाल जब करते हैं, जब आप स्टेटिव सिचुएशंस की बात करते हैं। मैंने अलग से लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है आप लोगों के लिए, इज एम आर वॉज वर एज अ स्टेट वर्क। आप स्टेट वर्ब्स के लेक्चर को सुने, फिर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था पास्ट सिंपल पर, उसको लाजमी सुने। ठीक है ना? जैसे वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी व्हेन वी वर इन कनाडा। ठीक है? आप देखिए मैंने वॉज और वर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम अपनी एज की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ फिजिकल टीचर बिफोर कोविड। ठीक है? फिर हम लोगों ने हैड को डिस्कस किया। ये अभी तक आपका, ये अब आपका सेकेंड यूज चल रहा है स्टेटिव। आई हैड अ कार लास्ट ईयर, ये सेंटेंस किस चीज को जाहिर कर रहा है? स्टेट को। आई हैड अ कार लास्ट ईयर, आई हैड फीवर, आई हैड फीवर एंड कॉफ, आई हैड फीवर एंड कॉफ, मुझे बुखार था और खांसी थी। ठीक है? हैड बात करता है इलनेस की, हैड बात करता है पोजेशन की, हैड बात करता है रिलेशनशिप की। आई हैड मेनी फ्रेंड्स, अब मैं दोनों मिक्स कर देता हूँ। आई हैड मेनी फ्रेंड्स, रिलेशन आ गया। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, ये मेरी लोकेशन आ गई, मैंने एक और स्टेटिव लगा दिया।
ये आपकी बातें स्टेटिव है। इसके कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ कुछ और चल रहा था और यहाँ कुछ और था। ठीक है, ये स्टेटिव था। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी बात करने जो आपने पहली दफा सुनी थी प्रीवियस लेक्चर में। आई गॉट अप एट 6। सर ये तो सेम लिख दिया आपने ऊपर जो लिखा था। बहुत अच्छी बात आपने की। अगर तो मैंने लिखा आई गॉट अप एट 6 AM, तो ये तो सेम मीनिंग्स दे रहा है, मैं 6 बजे उठा था। लेकिन अगर मैंने इसके आगे एवरी डे लगा दिया तो बेटा अब ये आपको क्या मीनिंग्स दे रहा है? अब ये आपको क्या मीनिंग्स देने लगेगा? पास्ट रिपीटेड एक्शन। पास्ट, मैं लिख भी देता हूं। रिकैप से बड़ा फायदा होता है। चीजें सारी पढ़ ली होती है, एक दफा दोबारा वापस सी हो जाती है ना, टीचर बता समझा देता है, बता देता है, तो मजा आ जाता है। ये आपकी पास्ट स्टेट्स थी। पास्ट स्टेट्स। और ऊपर जो आपने सबसे पहले पास्ट एक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा आई गॉट अप एट 6 AM एवरी डे। ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे। एवरी डे, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स। समटाइम्स, समटाइम्स किसे कहते हैं? बाज औकात। समटाइम्स सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। कोई मतलब बता सकता है हैंड रेस करके? सबसे कह दिया तो 65 की जंग छिड़ जाएगी, 65 अपराध है। यस आमना, हैंड रेस करने की आदत डालें, माइक बाद में पड़ेगा। कभी यस कभार सारा मुझे मॉर्निंग में कॉल करती है। करती है। सोच ले, पास्ट की बातें चल रही है। अनमोल बताइए। ये सही है। अनमोल बताइए, माइक पे टैप जी करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कभी कभार सारा मुझे सुबह में कॉल करती है। करती है। डॉक्टर मूनबारी बताइएगा। यस सर, सारा मुझे सुबह कभी कभार कॉल करती थी। करती थी, किया करती थी। ऊपर लिखा है पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी में कोई ऐसा काम जो हुआ करता था अब नहीं होता। शादी हो गई है उसकी, बाज औकात सुबह में फोन किया करती थी, उसके अब्बा घर पे नहीं होते थे, अब नहीं करती। नाउ शी हैज गॉट मैरिड। अब ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज इसमें से हटा दीजिए आप। अगर आपने ये अल्फाज इसमें से हटा दिए, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, तो ये अपनी मीनिंग्स बदल देगा। सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, सारा ने मुझे सुबह में फोन किया था। आई गॉट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठा था। लेकिन अगर ये काम हुआ करता था तो आपको ये अल्फाज लगाने पड़ रहे हैं। ये शर्त है पास्ट सिंपल की, थर्ड डेफिनेशन की। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरा प्रीवियस एक लेक्चर जरूर देखिएगा पास्ट सिंपल पे, अगर आपने नहीं देखा। मैंने बहुत, हमने डिटेल के अंदर बातें की थी। एक और सेंटेंस, व्हेन आई वॉज, व्हेन आई वॉज 16। अब देखिए, या तो आप ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या फिर आपको ये पास्ट टाइम रेफरेंस देना लाजमी होता है। आपने पास्ट टाइम रेफरेंस दे दिया, व्हेन आई वॉज 16 आई आई spoke English fluently। अब मुझे इसकी मीनिंग्स हिरा बताइए, हिरा रऊफ। When I was 16, अ, जब मैं 16 साल की थी तो मैं इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी से बोलती थी, यानी कि बहुत अच्छी बोलती थी। when I was a student of SKH spoken English। ये जुमला आपको याद रहेगा जिंदगी भर। जब मैं SKH स्पोकन इंग्लिश की स्टूडेंट थी तो मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी। आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। लेकिन अगर आप इसमें से ये पास्ट टाइम रेफरेंस हटा दें तो बेटा इसका मतलब सिर्फ पता है क्या हो जाएगा? आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैंने रवानी के साथ इंग्लिश बोली थी। माजी में कुछ हुआ था,
मुमकिन है दोबारा भी हो जाए, टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं कि कोई काम हुआ करता था, इसका मतलब है अब नहीं होता। फिर लेकिन आपने कहा नहीं सर नहीं, मुझे ये इन अल्फाजों के बगैर जुमला बनाकर दिखाएं तो मैं मानूं कि आप वाकई वाकई आप सर महान है। बेटा महान तो हम नहीं है, लेकिन गोरे ने आपको बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, ये अल्फाज हटा दीजिए। मैं कहा ओके, हटा दिए। सर अब आप वो मीनिंग्स देकर दिखाएं, मैं सुबह 6 बजे उठा करती थी, क्योंकि जुमला तो है अंग्रेजी उर्दू में ये, मैं सुबह 6 बजे उठा करती थी, नहीं लगा रही मैं एवरीडे। बना सकते हैं अब आप। तो सर अब सर आपने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था, आई यूज टू, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई यूज टू गेट अप एट 6 AM। क्या मीनिंग्स आपको दे रहा है? सेम मीनिंग्स दे रहा है, पास्ट रिपीटेड एक्शन। लेकिन जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल सिखाया है वो बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, रिटन के अंदर बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं ना हमें एडवांस इंग्लिश पढ़नी है, तो वो एडवांस लेवल का पॉइंट है, क्योंकि मैं एडवांस लेवल अलग से करवाता नहीं हूँ। जो चीज मैं पढ़ाता हूँ उसी के अंदर आपका एडवांस पॉइंट शामिल है। आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा पास्ट सिंपल पास्ट रिपीटेड एक्शंस की बात करता है, आज आपने सुन लिया। आई यूज टू गेट अप एट 6 AM। सारा यूज टू कॉल मी, सारा मुझे फोन किया करती थी, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करती थी। याद रहेंगी ये सारी बातें? आई यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये प्रीवियस लेक्चर का रिकैप है। और एक शायद आप लोगों को जाते जाते एक हैड टू का भाई भी आया था, हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, किस चीज की बात करता है? पास्ट ऑब्लिगेशन, कोई माजी की ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ी। सोचें ऐसी किसी जिम्मेदारी के बारे में। आई हैड टू, आई हैड टू, जो आप सोच रही है आई हैड टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, मुझे अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। याद रहेगी बात? आई हैड टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको माजी में निभानी पड़ी। ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, टेंशन नोट, जो मैंने आपको रिकैप दिया है। काफी लंबा रिकैप हो गया क्योंकि पास्ट टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं, और पास्ट सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखें आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी क्या चल रहा था, रिकैप चल रहा था। अब देखिए मैंने इतना लंबा रिकैप पास्ट सिंपल का दिया। आज आप लोग अभी पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन आप फिर कल मेरे साथ आप लोग पास्ट परफेक्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। लेकिन और उसके बाद आप लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे। लेकिन ये तीनों टेंसेस पता है किसका सहारा लेंगे? पता है? पास्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट सिंपल का सहारे की जरूरत पड़ती है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट सिंपल के सहारे की जरूरत पड़ती है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट सिंपल के सहारे की जरूरत पड़ती है। जब भी मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को आज एक सहारा दिया है कि पास्ट सिंपल आपके जहन में बैठ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि मेरा जो मैंने कल परसों हमने फ्राइडे को रिकॉर्ड किया था पास्ट सिंपल पे लेक्चर, उसको लाजमी गो थ्रू करें अगर आज आपका पहला दिन है या आप एब्सेंट थे। ठीक है बेटा, चले शुरू करें पास्ट प्रोग्रेसिव। थोड़ी बहुत बातें जहन में आ गई तो आप फॉर्मेशन के एतबार से आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, ये बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, और जब आप इसका नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है? डिड नॉट की। सारा डिडंट कॉल मी, ये बात याद रखिएगा ताकि आपको पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन आपके जहन में रहे। पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, बहुत आसान टेंस है पास्ट प्रोग्रेसिव। सबसे पहली बात ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब पर।
लेकिन मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, हौसले के साथ सुनिएगा, दिल बर्दाश्त मत होइएगा। पास्ट सिंपल आप लोगों ने पढ़ लिया कि टॉक्स अबाउट पास्ट। मैं इसी हफ्ते पास्ट सिंपल को प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या हो गया, तबीयत खराब है, रोजा लग रहा है आपको? हाँ भाई, ये हकीकत है कि पास्ट सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकता है। पास्ट प्रोग्रेसिव आज आप लोग पढ़ रहे हैं, ये पास्ट की बात करेगा। लेकिन इसी हफ्ते मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पास्ट प्रोग्रेसिव फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा। समझ नहीं आ रहा मतलब आपकी बातें? पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, तो पास्ट की बात करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आज आपको पता चलेगा, आज नहीं, आने वाले इसी हफ्ते में आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट और फ्यूचर की बात भी करते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा। पास्ट सिंपल कैन टॉक अबाउट पास्ट, पास्ट सिंपल कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Past progressive generally talks about past, but it can also talk about present and future. How? जानने के लिए आप इस हफ्ते की सारी एपिसोड्स देखें। हम टीवी के ड्रामों की तरह आप हमारी एपिसोड्स देखा करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑक्सिलरी वर्ब was verb, मेन वर्ब verb ing, सब बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज टेकिंग क्लास, अगर मैं आसान आसान सेंटेंसेस पूछूं सब क्रिएट कर लेंगे। मैं क्लास ले रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लास। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सर हसी पढ़ा रहे थे, सर हसी वॉज टीचिंग। मुझे कोई फोन कर रहा था, somebody was calling me। उर्दू के मुताबिक तो ये बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, आप बना लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आइए थोड़ा सा इसको परेशान कुन बनाते हैं। वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग वॉज गोइंग ऑन, समथिंग वॉज गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। माजी में कुछ चल रहा था। बोलने के लिए तैयार हो जाए आप लोग, ठीक है ना? बहुत देर से आप लोग सबर करके बैठे हुए। आई नॉर्मली टेक वेरी इंटरेक्टिव सेशंस विद ऑल ऑफ यू, लेकिन आज हमारी बातें इतनी कीमती है कि आप सुने ही जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। और मैंने आपसे कहा कि ये सहारा लेता है पास्ट सिंपल का। जब मैं घर पहुंची, जब मैं घर पहुंची, जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड स्कूल। अच्छा, रीच्ड अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। आप ये नहीं कहेंगे व्हेन आई रीच्ड एट होम, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची, जब मैं स्कूल पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड शॉपिंग सेंटर, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड शॉपिंग सेंटर। मैंने आपको 4 सिचुएशंस दे दी है। कुछ चल रहा था, माजी में कुछ चल रहा था। व्हेन आई रीच्ड होम, यस्टरडे लगाना चाहे आप लगा दीजिए, आई डोंट माइंड। मैंने आपसे कहा देखिए पास्ट सिंपल खुद ही आ गया, सहारा उसको हमने आपको दिया है, उसने खुद ही अपनी जगह बना लेता है। पास्ट सिंपल के बगैर पास्ट प्रोग्रेसिव अधूरा है। यू नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ पास्ट सिंपल। सो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची। अच्छा, इससे आपको ये भी पता चलता है, जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा, जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही वो टेंस है पास्ट सिंपल जो आपको निशानदेही करता है कि ये पास्ट की सिचुएशन है। वरना आप अगर आप देखें, खुद देखें अपनी गुनाहगार आंखों से, आई टेक क्लास। आप कहीं से मुझे बता सकते हैं कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव में जा सकता है? नहीं हो रहा ना? पास्ट समझ ही नहीं आ रहा ये पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे। आई टेक क्लास व्हेन यू कॉल्ड मी,
अब बताओ, तुम्हारा जुमला चला गया पास्ट प्रोग्रेसिव में, सिचुएशन क्लिक कर गई फौरन पास्ट सिंपल की सपोर्ट की वजह से। तो पास्ट सिंपल आपको हमेशा सपोर्ट करेगा रिटन सिचुएशंस के अंदर और स्पीकिंग के अंदर। या आपको पास्ट सिंपल को जहन में रखना है। व्हेन आई रीच्ड होम, हैंड रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या चल रहा था। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची। आप जितने सेंटेंसेस बोलेंगे वो वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी के साथ होंगे। हाँ, आपको स्टेटिव सेंटेंस ला सकते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम माय मॉम वाज इन द किचन, वो ये बना रही थी, वो ये बना रही थी, वो ये बना रही थी। माय डैड वाज ऑन द रूफ एंड ही वाज, वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे। ठीक है। यस, हफ्सा। Uh, when I reached home, they were playing soccer and she was cooking food. दैट्स वेरी गुड। यस, पिरहा। When I reached home, everybody was sleeping. दैट्स वेरी गुड। यस, जरीन। When I reached home, my mother was cooking. My mother was cooking in kitchen. तमीना। When I reached home, Ali was cleaning the floor. Aisha Ahmed. You can prolong your sentence. I don't mind. You can speak. You can come up with 3, 4, 5, 6 sentences. एक पूरी situation आप create कर सकते हैं. When I reached home. Yes, Aisha. I was taking my online class when my mother called me. Okay. Yes, Sayyida Sarish. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. When I reached home, my mother was sweeping. When I reached school, my student was shouting. When I reached office, my boss was there. When I reached shopping center, there was no shops left open for the what should I say? When I reached shopping center, all shops were closed. Closed. All shops were closed. Yeah. When I reached school, आपके स्कूल में एक ही स्टूडेंट थे या एक से ज्यादा थे? Students were shouting. सही। पहले मेरे कान में पता नहीं क्यों वॉज गया था। No, students were shouting. सही, हो सकता है मेरी गलती हो। यस, अनमोल। No, I just say that my student was shouting. इट्स ओके, इट्स ओके। Yeah. अनमोल। Yes, sir. When I reached home, my brother was taking his class. What about rest of the family members? What were they doing? So, when I reached home, my mother was reciting Holy Quran. Very good. Holy Quran से पहले दा लगता है। When reciting the Holy Quran. Very good. Holy Quran. Javeria. Assalamu alaikum, sir. Islam. When I reached home, my sister is cleaning the house. Was cleaning the house. Very good. Yes, Amna. When I reached home, my sister was dyeing the hair of my mother, and my mother was sitting in front of mirror. And I was looking for my brother who was not present at the moment. Very good. Excellent. Yes, Fabia. When I reached home, my family member was watching the drama. Very good. Yes, Fazia. When I reached home, my mother is washing the clothes. When I reached home, kids play the cricket. Kids के बाद आप क्या लगाएंगी? Kids play the cricket. ये कौन सा सेंटेंस आपने क्रिएट किया? सोचे क्या गलती? मतलब Kids. मतलब बच्चे Kids were playing. Kids were playing. were play. Were playing. Yes, sir. Were playing. ठीक है ना? Were Yes. playing. Yes. Zainab Ali. Sir, Assalamualaikum. Yes, sir. When I reached home, I got a little bit late. Guests were waiting for me. They started having food already. My parents started shouting at me when they saw me.
when they saw me. saw When they saw me. saw कर ले, very good, जबरदस्त. Yes, तैयबा. When I reached home, the guests came and my mother was in the kitchen and cooking food for them. Excellent, जबरदस्त. Dr. Sunita. When I reached home, my kids were crying and my mom taking dinner, was taking dinner. That's very good. My mom was taking dinner. Yes, Sushila. आप When I reached office, yes, when I reached school, school was closing due to strike. the school was closed. Progressive का कोई sentence आपने नहीं बताया. वो तो आपने stative sentence ले आई आप. Progressive भी तो लाना है ना, जो असल टॉपिक चल रहा है. When I reached school, all kids were standing, all students were standing outside the school, and the school was closed due to strike. Right? Yes. Okay. Nadia. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. When I reached home, everybody watching movie. Very good. Everybody was watching movie. Yes, Neelam. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. When I reached home, my kids were playing, my husband was sleeping, and my mother cooked the food. That's very good. That's very good. Yes, Nargis. When I reached home, my family members were waiting for me to wish me a birthday. After that, we were cut a little cake and celebrate my surprise birthday. आफ्टर दैट देखिए, मैंने जिस वायरस का जिक्र किया था वो वायरस नरगिस के अंदर आ गया है. आफ्टर दैट वी वर कट, ऐसे ही कहा. यस सर. यही लिखा है आपने जो पेपर पे. जी सर. सर को कैसे पता चला पेपर पे लिखा है? सर पहुंचे. सर पढ़ के सुना रही हूँ. जी, अच्छा. वी वर कट, देखिए वी वर कट में क्या गलती कर दी हमने भाई? जब एक्शन की बात की है तो वर्क को हटाइए, बस कट चलेगा ना. वी कट द केक. थैंक यू वेरी मच. वर्क क्यों आया? तो आप ये सोच रही होंगी कि वर्क पास्ट की बात कर रहे हैं. अरे तो भाई कट भी तो पास्ट की बात करता है ना. कट कट कट, कट की फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी है. तो ये वॉज वर्क. हाँ, वी कट द केक. वी वर कटिंग द केक होगा कि नहीं सर? वी वर कटिंग. हम केक काट रहे थे. अगर सिचुएशन आप प्रोग्रेसिव में ले जाए, हम केक काट रहे थे जब वो पहुंचे. भाई हमारे बगैर बर्थडे बना रही हो तुम. जी सर. तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन क्या है. अगर आप वीवर कटिंग कहना चाह रही तो वीवर कटिंग लगा लीजिए. ठीक है, चलिए. जी सर, शुक्रिया. ये फायदा होता है बोलने का कि आपकी, अच्छा जो बाकी लोग हैं जो बोलते नहीं है वो आपसे ज्यादा सीख रहे हैं, बिकॉज दे आर लिसनिंग एंड दे आर लर्निंग. ठीक है ना. अल्लाह करे वो इस तरह तवज्जो से सुन रहे हो कि वो हर गलती को फोकस कर रहे हो कि ये क्या गलती कर रही है, तो वो आप गलती वो ना करें. ठीक है. यस, ज़ारा. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. When I reached home, my kids were looking for me. When I reached school, English teacher was delivering her lecture. When I reached office, boss was shouting upon the employee. When I reached shopping center, the shops were going to close. वेरी गुड. जब मैं शॉपिंग सेंटर पहुंची तो सारी शॉप्स बंद होने वाली थी. वेरी गुड. यस, किरण फातिमा. When I reached shopping center, shops were closed. Light was turned off. Everyone was going outside. You must have reached at 2 a.m. आप लाजमन रात के 2 बजे पहुंची होंगी. Yes, okay, that's good. Hina. Yes, Hina.
आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही। When I reach office twice. Yes. When I reach office, everyone was working. Everyone were working. Everyone When was. I reach Everyone home, was. Everyone was. पहले आपने सही कहा था, everyone was. was everyone everyone was working. Children were making noise. That's very good. That's very good. आपको काफी हद तक बातें समझ आ गई है। पास्ट प्रोग्रेसिव अभी किसी को परेशान नहीं कर रहा, बस एक प्रॉब्लम Sir, वही may I, बात। यस अफसा। sir, I make 2 to 3 sentences. Kindly listen to me. When I read school, the teacher was already in the class. She was writing on the whiteboard. She was starting the very first lecture. Also, students were following their instructions. One of the students was standing in front of the door. I was sitting on my seat, and the teacher was starting the lecture. Sir, इधर मैं use कर सकती हूँ and the teacher has started the lecture. वो वहां पर टीचर हैड स्टार्टेड, क्योंकि जो सिचुएशन आपने पूरी Had. बताई है उसमें टीचर लेक्चर शुरू कर चुकी थी, आप ये कहना चाह रही है। Yes. So here we use the had. The teacher had started. started. Had started. Okay. Had started. Very good. Okay. Thank you. You're welcome. चलिए, आएगा पास्ट परफेक्ट, कल के सेशन में आएगा तो उसमें हम बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे। अच्छा, अभी हम देखें, अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस क्रिएट किए उसमें पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि अब हम किस तरह से पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव को यूज करने जा रहे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द पास्ट सिंपल एंड past progressive together। हम इसको एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्यों करेंगे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। We can also use the past simple and past progressive together. Past simple for shorter action and past progressive for longer action. Shorter action interrupts the longer action. याद रखें कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव को हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमेशा करते हैं। सर, क्या पास्ट प्रोग्रेसिव अकेले नहीं आ सकता? आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल किसी के जहन में आ रहा होगा। आप जरूरी है पास्ट सिंपल लगाए? बिल्कुल, हम पास्ट प्रोग्रेसिव को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहलाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। जैसे मैं यहीं पर पहले उसकी एग्जाम्पल लिख देता हूं, क्योंकि ये लाजमी सवाल उठता है जहन में। When I was sitting in the garden, क्या आप जरूरी है कि इसके बाद पास्ट सिंपल ही आए? नहीं। When I was sitting in the garden, kids were playing cricket। जुमला सही है या गलत है? दोनों जगह पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया। बिल्कुल आ सकता है भाई, कोई टेंशन नहीं है। When सरहसी was teaching, जब सरहसी पढ़ा रहे थे। When सरहसी was teaching, क्या आगे एक और प्रोग्रेसिव लगा सकते हैं? When सरहसी was teaching, I was listening to him very carefully। इतना भी चलेगा। I was listening to him, जब सरहसी पढ़ा रहे थे मैं उनको सुन रही थी। दो पास्ट प्रोग्रेसिव के जुमले एक साथ आ सकते हैं, लेकिन जब दो सेंटेंसेस पास्ट सिंपल या पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ आए तो हम ये देखते हैं कि उसका एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, वो जरूरी भी नहीं है। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची, माय मॉम वाज कुकिंग। मुझे एक बात बताइए
क्या आपके पहुंचने से मम्मा डिस्टर्ब हुई? क्या आपका पहुंचना कोई इंटरप्शन था? बताइए। No, यस और no, नो। sir. इंटरप्शन तो No. नहीं, मॉम खाना बनाना छोड़ दिया उन्होंने? नहीं। When I reached school, kids were standing outside. क्या आपके पहुंचने से कोई इंटरप्शन हो रही है? When I No, sir. reached office, boss was No, waiting sir. for me. कोई इंटरप्शन महसूस हो रही है? नहीं सर। तो जरूरी नहीं होता कि हम अभी जो इंटरप्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हो। When I reached shopping center, everybody was shopping. सब खरीदारी कर रहे थे भाई। कोई इंटरप्शन हो मेरे पहुंचने से सब रुक गए? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो। लेकिन अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब आप पास सिंपल का इस्तेमाल करेंगे तो देखें क्या लिखा हुआ है। शॉर्टर एक्शन इंटरप्ट्स द लॉन्गर एक्शन। while I was sleeping, सर while का मतलब while फॉर्मल यूज है। while I was sleeping, जब मैं सो रही थी, मोबाइल रैंग। मोबाइल का बजना आपके लिए इंटरप्शन है या नहीं है? है सर, है yes. ना? while I was sleeping, it's a longer action. आप खराटे लेके सो रही थी और आप एकदम से मोबाइल बज गया, मोबाइल रैंग। अब आप देखें when I was cooking, क्या इंटरप्शन होती है आजकल? कराची पाकिस्तान में इंटरप्शन क्या है? When I was cooking, Light has gone. लाइट के जाने से कोई टेंशन नहीं है, आपके पकौड़े बनते रहेंगे। Yes, yes, यस yes. आप तो ये चाहती है ना, नई नई पाकिस्तान में नई नई चीजें आती है, आपको पता है इतनी तरक्की याफ्ता कौम है। When I was cooking, gas went. वो हमने उसके लिए सिलेंडर खरीद लिया। घर से तो हमें निकलना ही नहीं है ना। पहले लाइट जाती थी, जनरेटर ले लिया, यूपीएस लगा लिए, सोलर पैनल लगा लिए। आवाज नहीं उठाएंगे हम किसी चीज के लिए। सड़क खराब होती है, उसके ऊपर मलबा डाल देते हैं। घर से नहीं निकलना हमें किसी चीज के लिए, एडजस्ट करते हैं हम लोग। बड़ी पहुंची हुई कौम है। सर कोई सुनता ही नहीं है। बस इसीलिए बाहर ही निकलते, ना घर में कोई सुनता है ना बाहर कोई सुनता है। चले भाई। When I was cooking, gas went. Interruption हो गई। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, he while or when? It's my Same, first day. same, I am taking a warm same, up same. class. My name is Rahila. ये while और when एक मीनिंग दे सकते हैं? दे दिया है, सर ने लिख दिया है। While फॉर्मल है, when कॉमन है, नॉर्मल है। आप आइल्स के पेपर में जब अपेयर होते हैं तो आपकी जबान पर वेरिएशन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं जब हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में अपने लेक्चर्स को डिलीवर करें तो हम आपकी जबान पर वेरिएशंस लेकर आए। जैसे मैंने यहाँ पर व्हेन पहले वाइल लिखा, फिर अगले सेंटेंस में मैंने व्हेन लिख दिया, ताकि आप भी जब कल को इसका इस्तेमाल करें, कभी आपने व्हेन लगाया, कभी आपने वाइल लगाया, तो जब आइल्स स्पीकिंग के अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं तो वो ये देखते हैं स्टूडेंट हैज वैरायटी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेम मीनिंग है। जब व्हेन आई वाज कुकिंग गैस वेंट। अब इसी तरह से, अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि इंटरप्शन का सेंटेंस पहले आए और फिर पास्ट प्रोग्रेसिव आए? सब कुछ हो सकता है, सोचने की जरूरत है। सोचे। सोचे। सोच नहीं आ रहा भाई। अगर मोबाइल रैंग, इसी सेंटेंस को अगर मैंने यहाँ यूं लिख दिया, मोबाइल रैंग। Door knocked when I was washing clothes. मोबाइल रैंग वाइल, अब आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। वाइल आई वॉज स्लीपिंग, क्या आपको ये सेम मीनिंग दे रहा है? वही इंटरप्शन है, मोबाइल रैंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग। Yes.
when I was sleeping, same meanings, no problem at all। आप पास्ट सिंपल को पहले ले आइए, पास्ट प्रोग्रेसिव को बाद में ले जाइए, डेफिनेशन वही अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। शॉर्टर एक्शन इंटरप्ट्स द लॉन्गर एक्शन, जैसे इट स्टार्टेड रेनिंग when we were playing in the garden। क्या बारिश का होना इंटरप्शन हो गई? मैच बढ़ गया है भाई। When we were playing in the garden, it started raining। बारिश का होना आपके लिए इंटरप्शन, और जो इंटरप्शन होगी वो पास्ट सिंपल में जाएगी, और जो लॉन्गर एक्शन Sir, है। I have a question. यस सारा। सर आपने मैंने कि सिंपल टेंस और प्रोग्रेसिव का यूज करना है, बट सर लास्ट वन में आपने जो फॉर्मेशन दी है इसमें प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव ही आ रहा है, सर हम इसका भी फॉर्मेशन देंगे? नहीं 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 ना नहीं, इट स्टार्टेड रेनिंग के अंदर मैंने पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, और स्टार्टेड के बाद जो मैंने रेनिंग इस्तेमाल किया वो तो जेरेंड है, नाउन है, मैंने पास्ट सिंपल लगाया। ओके इट्स ओके। ठीक है सर, मैं समझ आ गई। चलो इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है उसके अंदर। कबीर जी प्लीज मेरी एक वर्कबुक शेयर कीजिएगा, और ये असाइनमेंट में भी आपको मिलेगी, और आज की तारीख में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत फायदेमंद होगी आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद। और देखिएगा अभी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा ना, अभी तकलीफ का एहसास जागेगा। आपने क्या लगाऊं समझ नहीं आ रहा। आपके सामने मेरी ये वर्कबुक आ गई है, असाइनमेंट के अंदर मैं आपको इसके जो जो चीजें आप पढ़ते रहते हैं मैं असाइनमेंट्स में चिपका चिपका कर देता रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारी आवाम के पास टाइम नहीं है। पास्ट सिंपल के साथ ये आ गया आपका पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। कंप्यूटर जी हमें पास्ट प्रोग्रेसिव निकाल कर दीजिए प्लीज। ये पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया, ये आपको आज का असाइनमेंट आएगा यूनिट 10 का आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। जो लोग उर्दू में कमजोर है और वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये वोकैबुलरी सेंटेंसेस आते हैं, मैं हमेशा भेजता हूँ। अब पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया, ये आ गया पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव। मैं आपकी चैट्स ऑन कर दिए, मैं 1 डॉट करके अपना जवाब आप सबमिट करवाएंगे ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को कितना समझ आया। आपको सारा लेक्चर बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, हर चीज आपको मिल जाएगा, फिर आप इत्मीनान से हर चीज को नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन भी आ जाएगा। यूज पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा मैं आपको 3 बातें हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों सेंटेंसेस में पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है एक सेंटेंस में पास्ट सिंपल और एक सेंटेंस में पास्ट प्रोग्रेसिव। 3 ऑप्शंस है आपके पास। दे हैव टी व्हेन द डोर बेल रिंग। अब आप देखिए ये आपके पास क्या है। जो लोग लिख नहीं पा रहे या लिखने में तकलीफ है, उनको प्यास काट रहे, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी इस वक्त बेसन फेंट रहे होंगे मुझे पता है, तो वो बोलना मुनासिब समझते हैं। यस बुशरा। They were having tea when the doorbell rang. They were having tea when the doorbell rang। मदीहा अपना जवाब जरा देखिएगा। They were having tea, वो चाय पी रहे थे जब दरवाजे पर घंटी बजी। इंटरप्शन हो गई, एकदम से चाय का कप हिल गया, ठीक है ना। नंबर 2 डॉट करके बनाइएगा। मैं चैट में पहले इंतजार कर रहा हूँ आप लोग के जवाब आ जाए, फिर मैं हिरा आपकी तरफ आता हूँ। यस, फादर स्मोक हिज पाइप while mother read a magazine। सैरिश आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? अगर स्क्रीन नहीं अब आई आपको स्क्रीन नजर? वेरी गुड आयशा।
आयशा दोबारा सोचे, नहीं नरगिस दोबारा सोचे, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब आ गई आपके पास स्क्रीन। फादर smoke his pipe while mother read a magazine. नहीं 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 नहीं, अभी तक किसी का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। हिरा आप छा गई, जबरदस्त। फादर वॉज स्मोकिंग, अब ये प्रेजेंट कहां से आ गया? फादर वॉज स्मोकिंग हिज पाइप, किरण वेरी गुड, while mother was reading a magazine. अब्बा जान जो है वो अपना सिगार पी रहे थे, अम्मी जान जो है वो मैगजीन पढ़ रही थी। While he mowed the lawn, it start to rain. अब मो का मतलब होता है घास काटना, लॉन्गर एक्शन है, लॉन्गर एक्शन है, लॉन्गर एक्शन था और बीच में इंटरप्शन हो गई। While he was mowing the lawn, moe, it started to rain. कुछ वर्ड्स कितने हमारे भाषा में वायरल हो जाते हैं आज, like boy. So it's mow. While he was mowing the lawn, it started to rain. ये बताइए नंबर 4, फिर छुट्टी आप लोग जल्दी से। He was having breakfast when the toaster सैरिश जवाब समझ नहीं आ रहा मुझे आपका। He was having breakfast, ये लॉन्गर एक्शन है। He was having breakfast, धमाका अचानक से फटा, इंटरप्शन हो गई, इंटरप्शन हो गई। वेरी गुड नीलम, वेरी गुड। When the toaster blew up, ये नोट्स आपके पास आएंगे, उसमें आपको ये वाला असाइनमेंट भी मिलेगा, आपको उर्दू वाला असाइनमेंट भी मिलेगा। ये जो उर्दू के सेंटेंसेस है, आप इस एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करेंगे आज की तारीख में 10.2। सर कल क्या पढ़ाने वाले हैं? कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पास परफेक्ट, लेकिन पास सिंपल का सहारा उसमें भी आपको लेना पड़ेगा। पास परफेक्ट भी कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।